My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ खींचना, ड्रॉ द ग्राफ एक्सरसाइज 4.3। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम सीखेंगे ग्राफ खींचना, कैसे खींचते हैं ग्राफ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन नंबर 1 का ये पहला प्रश्न। ग्राफ खींचने के लिए हमें x और y के वैल्यू चाहिए। कैसे निकालते हैं? वैदिक मैथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं हम। यहाँ पर एक की वैल्यू 0 रखते हैं, दूसरे का मान निकालते हैं। शून्यम अन्यत, सूत्र का नाम है शून्यम अन्यत। और इस सूत्र की सहायता से हम इजिली वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 4, और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4। अब इसी पर हम ग्राफ खींच लेंगे। 0 4 4 0 एक्सिस। सबसे पहले तो हम x और y एक्सिस बना लें। ये हो गया हमारा x, x डैश, y, y डैश, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं, दैट इज O। अब इक्वल डिस्टेंस पर हम वैल्यू पुट करेंगे। 1 2 3 4 5, आपकी इच्छा है तो आगे भी एरो मार्क्स होता है यहाँ पर, क्योंकि जो लाइन है वो इंफिनिटी तक जाती है। सेम 1 2 3 4 5, चाहे तो ऊपर और ले सकते हैं। निगेटिव वैल्यू यहां पर तो आवश्यक नहीं है, लेकिन लिखना है। इन सब के बारे में आप पिछले क्लासेज में भी सीखे होंगे। तो इस तरह से हमने लिख दिया, वैल्यूज निकाल दिया, और ये ग्राफ पेपर पर फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस, ये लिख देना है। अब x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू 4 होगी। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। ऐसा कब होता है? जब x कोऑर्डिनेट 0 हो तो यह पॉइंट y एक्सिस पर आता है। x की वैल्यू 0 यहां पर और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट हुआ 0 4। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पर आएगा, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये हो गया 4 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहां भी हम इसी फॉर्मूले के आधार पर हम वैल्यू निकाल दें। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। क्यों? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू -2। और जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसी को टेबल बना करके हम ग्राफ खींच देंगे।
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 ये हुआ, और x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 0 है, तो ये हुआ 2 0, और ये है 0 -2। इसी को ज्वाइन कर देना है, इसी को स्केल का यूज करना है ऐसे, और ज्वाइन कर देना है इस लाइन को, इस पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच देना है, और ये लाइन वहां तक जाए, जैसे यहां तक हमारा 5 है तो इसके लेवल में ये पहुंच जाए, ये लाइन वहां तक हमको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। उसी तरह से इधर भी इसको भी देखा जाता है, इसको भी देखा जाता है। ग्राफ में जहां तक हम पॉइंट लिखे हैं वहां तक कवर होना चाहिए। ये ग्राफ हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम ग्राफ खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x। तो यहां पर यदि हम शून्य मान्यत विधि लगाएंगे, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी x और y की जो वैल्यू है वो दोनों x रखने पर 0, y रखने पर 0, एक ही वैल्यू हमें मिलेगा। तो यहां पर इसके अतिरिक्त अब हमको जनरल मेथड का यूज करना होगा, और जनरल मेथड के लिए क्या करना है कि हम x का वैल्यू अब साथ में 1 रखेंगे, x का वैल्यू 2 रखेंगे, x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2, इस तरह से वैल्यूज हम रख देंगे। जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 3, 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 6, -1 रखेंगे तो 3 इंटू -1 -3, 2 रखेंगे -2 रखेंगे तो 3 इंटू -2 -6। इस तरह से हम वैल्यूज रखेंगे और मान निकालेंगे। अब क्या करना है, कम से कम जब इस तरह से बनाएंगे तो कम से कम हमें 3 मान चाहिए, क्योंकि 2 बिंदु तो हमेशा 2 पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन में होंगे, हमेशा कोलिनियर होंगे, लेकिन 3 पॉइंट्स कोलिनियर होना चाहिए। मान रखने के बाद ग्राफ पर वो लाइन आपका कोलिनियर होना चाहिए, संरेख होना चाहिए, एक सिद्ध में आना चाहिए, तभी हमारा ग्राफ सही होगा। अब x की वैल्यू 1 रखने पर हमारा वैल्यू 3 आया है y का, 2 पर 6 आया है, -1 पर -3 और -2 पर -6। अब कम से कम यहां पर हमें 5 वैल्यूज मिल गए हैं। अब इन पांचों मानों को हम वहां पर पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हुआ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। इसको आपके ग्राफ पेपर में तो लाइन खींचा हुआ है, यहां पर हमें मिला करके लिखना होगा इस तरह से। आपके ग्राफ पेपर में तो लाइन दिया हुआ है, तो ये हुआ 1 3, 2 पर 6, कम से कम 3 पॉइंट्स तो हमें मिल गए, बाकी निकाल लें। -1 का -3, तो -1 पर -3, आपको ग्राफ में ऐसा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी दिया हुआ रहता है -1 -3। उसी तरह से -2 -6, अब क्या करना है कि इन सबको स्केल रख के मिला देना है। ज्वाइन दिस पॉइंट्स यूजिंग ए स्केल,
इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देना है आपको, और ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 3x का। इस तरह से आपको ग्राफ खींच लेना है। जबकि हमारा शून्य मान्यत काम नहीं करता है तब हमें कम से कम 3 मानों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहां पर पहले हम देख लें कि हमारा शून्यम अन्यत काम कर रहा है कि नहीं। x की वैल्यू यदि हम 0 रखें तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 बच जाती है। और जब y की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये टर्म 0 हुआ, तो x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 मीन्स 1.5। यहां पर हमें 2 वैल्यूज मिल गए। तो x और y का जब हम टेबल बनाएंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, और y की वैल्यू जब 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 1.5। अब हम इस पर हम अपना ग्राफ खींच सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3, दिस पॉइंट 0, 3 एंड 1.5। 1.5 क्या होगा कि 1 और 2 के मिड पॉइंट में, 1 और 2 का मध्य बिंदु होगा 1.5, तो ये हुआ 1.50। अब इसको हमें लाइन को ज्वाइन कर, पॉइंट्स को मिला करके लाइन खींच देना है। ये हो गया y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यदि आप चाहें तो उस तरह से भी मान निकाल सकते हैं। इस समीकरण को लेकर के यहां पर चले आए, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब यहां पर x की वैल्यू आप अपनी इच्छा के अनुसार, जो जो आपकी इच्छा हो, एज यू लाइक इट यू कैन पुट x इज इक्वल टू 0, 1, 2, -2, -3, +3, 4, 5, जैसी आपकी इच्छा हो, जितने मान चाहें, जितने वैल्यूज आप चाहें आप निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद इन सभी मानों को इसमें रखेंगे, ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ का लाइन वही होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें चारों सवाल ग्राफ खींचने थे, कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, 14। The value of x is equal to 2 and value of y is equal to 14। ऐसे 2 रेखाओं का हमें इक्वेशन समीकरण निकालना है जो 2 और 14 से पासिंग करती है, गुजरती हैं। तो कम से कम 2 लाइन, 2 इक्वेशन आपको निकालना है। फाइंड, गिव द इक्वेशन। तो कैसे निकालते हैं इसको? जितने इक्वेशन चाहे आप निकाल सकते हैं। सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस वाई, x का मान हम 2 रख दें और y का 14 रख दें, तो कितना होगा? 2 प्लस 14। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहां पर हम चेंज कर दें, x माइनस वाई लिख दें, तो 2 माइनस 14, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -12। ये सेकंड हो गया। तो 2 इक्वेशन तो हमने लिख दिया। आपका जो आंसर होगा इससे अलग हो सकता है। सपोज हम ले लिए 3x प्लस 2y, तो यहां पर हम 3 इंटू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, 3x प्लस 2y 6 प्लस 28, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 34। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। हमें 2 ही की आवश्यकता है। 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस 14, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 14, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया। आप इसमें से कोई भी 2 इक्वेशन बना सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार यहां पर आप लिख लीजिए और उसको x और y की वैल्यू रख करके कांस्टेंट निकाल दीजिए। अब ये कहता है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स। तो हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, जितने आप वैल्यूज रखेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, अनगिनत रेखाएं मिल सकती हैं, असंख्य रेखाएं मिल सकती हैं।
क्यों? क्योंकि जितने हम चाहें। अब क्यों? यहां पर एक बात आप समझ लें कि एक पॉइंट से कितने रेखाएं, हाउ मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, एक रेखा से कितनी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरती हैं? तो अनंत रेखाएं गुजरती हैं, इनफाइनाइट। जैसे चाहे आप लिख सकते हैं, जितनी चाहे उतनी रेखाएं इस पॉइंट से आप पास करा सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स passing through the given points. Question number 2 is complete. Question number 3. If the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7. Equation is given equation 3y is equal to ax plus 7. The value of x is equal to 3. Put x is equal to 3 and y is equal to 4. In this given equation, what we get? 3 into 4, 3 गुणा 4, 1 गुणा 3, x का मान 3 है, प्लस 7. सॉल्व कर दें, 12, 3a प्लस 7, 7 कोई साइड लेके चले आएंगे, 12 माइनस 7, 3a, ये हुआ 5, 3a ट्रांसपोज 5/3. द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5/3. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन व्यू. इतनी तैयारी कीजिए आप. यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए. यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को जरूर लिखिए. Thank you. All the best.